2 क्यूब और 2 पावर 5 में स्मॉल पावर 2 क्यूब थी, 3 स्क्वायर और 3 पावर 4 में 3 स्क्वायर थी, 5 और 5 स्क्वायर में 5 थी। अब चूंकि एचसीएफ कह रहे हैं तो मैं एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि प्राइम फैक्टर्स गिवन हूं तो एलसीएम में तो सब नंबर आ जाते हैं, या आप ये कहें कि एलसीएम में लार्ज पावर होती है। सो 2 क्यूब और 2 पावर 5 का एलसीएम 2 पावर 5 होगा। 3 पावर 4 और 3 पावर 2 में एलसीएम 3 पावर 4 होगा। 5 और 5 स्क्वायर में एलसीएम 5 स्क्वायर होगा। और यहाँ 7 पावर 1 है, उधर 7 पावर 0 है, तो बेसिकली 7 पावर 1 एलसीएम होगा। सो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एचसीएफ कॉमन पावर, या आप इसको को स्मॉल पावर इज द एचसीएफ, और एलसीएम इज द लार्ज पावर। ये है मेन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। P गिवन है, Q गिवन है, आपको इसका HCF लिखना है। देखिए x पावर n आपको HCF में स्मॉल पावर लिखनी होती है, और x पावर n और x पावर n माइनस 1 में से which one is the small power? X power n minus 1. So HCF में you will write x power n minus 1. And out of y square and y4, which one is the small power? Y square. So this is your answer. Okay. अच्छा, इन केस अगर वो एलसीएम भी कहता, चले एलसीएम भी कर लेते हैं। एलसीएम बता दें, चले अब आप भी। Y x n and y 4. गुड, एलसीएम इज द लार्ज पावर। अच्छा जी, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेरी आई है आफ्टर आमिना। जी, इसके बाद किसी और का कोई प्रॉब्लम? मेरा ख्याल है किसी का। जी, लालीना का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो नहीं है, बट वो क्या है, हमारी से बात करें बस। चले जी, थोड़ी सी मैं डोमेन और रेंज के बारे में काफी लोगों ने कहा, तो मैं डोमेन रेंज थोड़ा सा, मैंने डोमेन रेंज काफी हमने क्लास में, जो लोग लास्ट जनवरी में आते रहे, हमारी एक दो दफा डिस्कशन इसके ऊपर हुई है, बट अभी मैं थोड़ी सी और इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन में आपका जो सिलेबस है वो बड़ा इसमें एम्बिगुअस है। उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि डोमेन और रेंज का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हो सकता है डोमेन एंड रेंज। पहले जनरली हमें पता होना चाहिए कि डोमेन एंड रेंज होती क्या है। ओके, डोमेन एंड रेंज की अगर बात की जाए, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ग्राफ जहन में रख के, या ग्राफ्स आपके सामने हो तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए क्या सकता है, या अगर ग्राफ ना हो सिर्फ इक्वेशन हो तो डोमेन और रेंज क्या होती है। अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x which is 3x minus 1, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड f of 2, जी बताइए, अगर f of 2 फाइंड करने के लिए कहा जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f of 2? आप x में 2 पुट कर देंगे, 3 टाइम्स 2 6, 6 माइनस 1 इज 5। सो बेसिकली यहाँ पे आपने इस फंक्शन में एक नंबर पुट किया, और वो नंबर जो इनपुट किया वो था 2, और उसके अगेंस्ट जो आंसर आया वो था 5। सो वी कैन से कि दिस 2 इज द इनपुट नंबर एंड 5 उसके अगेंस्ट इज द आउटपुट। ये भी हम कह सकते हैं ये जो 2 है ये बेसिकली x वैल्यू है। दिस 2 इज द x वैल्यू, और ये जो 5 आपका आंसर आया ये f ऑफ x है। इसको f ऑफ x भी कहते हैं और y भी कह सकते हैं।
इसको y वैल्यू भी कह सकते हैं या f ऑफ x वैल्यू भी कह सकते हैं। यही जो इनपुट नंबर है, यही जो x वैल्यू है, इसी को हम डोमेन वैल्यू कहते हैं। और इसके अगेंस्ट जो आंसर आता है 5, उसको हम रेंज कहते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि डोमेन इज द x वैल्यू एंड रेंज इज द y वैल्यू। किसी भी एक स्पेसिफिक केस में डोमेन इज द x वैल्यू एंड रेंज इज द y वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन हो, मैं ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्टअप करता जाऊंगा और एक स्टेज आएगी काफी फिर ये डिफिकल्ट होता जाएगा, तो इसलिए साथ साथ चलिएगा। स्टार्ट वाले क्वेश्चन शायद पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं वो बता रहा हूँ। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में मैं अब अगर मेंशन करूं कि डोमेन डोमेन वैल्यू है 7, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेंज वैल्यू? जी दयान, व्हाट विल बी द रेंज वैल्यू? 20। 20। सो थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है कि डोमेन आप जो नंबर पुट कर रहे हैं, मीन एक्स वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और उसके अगेंस्ट जो आंसर आ रहा है उसको आप रेंज कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूं इसको। अब जो मैं डोमेन आपको देने लगा हूं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। नाउ आई एम टेलिंग कि डोमेन इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। डोमेन 2 और 2 से ग्रेटर है, तो आप रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम? आप डोमेन देखें, 7 आपने पुट किया था तो उसके अगेंस्ट आंसर 20 आया था, उसके अगेंस्ट रेंज मिल गई थी। तो अब शहरियार कुरैशी मुझे बताएंगे कि डोमेन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? Sir, input either 2 or any number greater than 2 into the function to find the range. तो बेसिकली होना तो ये चाहिए शहरियार, यू आर राइट, कि 2 और 2 से ग्रेटर सारे नंबर पुट करने चाहिए। लेकिन चले हम ऐसा करते हैं, हम 2 पुट करते हैं पहले। रेंज को जब आप लिखते हैं तो रेंज को आप y भी लिख सकते हैं और f ऑफ x भी लिख सकते हैं। आप इसमें 2 पुट करें तो 2 3 द 6 माइनस 1 इज 5। तो आपकी रेंज क्या हो रही है? 5 और 5 से ग्रेटर। 5 कैसे मिला मुझे डिजिट? मैंने डोमेन का नंबर 2 उसमें पुट किया तो मेरे पास के अगेंस्ट नंबर आ गया 5। तो क्योंकि डोमेन 2 से ग्रेटर थी, 2 और 2 से ग्रेटर थी, तो रेंज इसका मतलब 5 और 5 से ग्रेटर हो। अब मुझे कैसे पता चला कि डोमेन रेंज ग्रेटर होगी? वो लेस भी तो हो सकती है। खैर ये आगे क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं वैसे बता देता हूँ। आप चेक करना चाहते हैं कि रेंज 5 से ग्रेटर या लेस, तो 2 के बाद कोई एक और नंबर ले लें, 3 ले लें। आप 3 पुट करें इसमें और चेक करें आंसर आपका 5 से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। 3 थी 9 माइनस 1 इज 8, तो आपका 5 से ज्यादा आ रहा है, तो रेंज आपकी 5 और 5 से ग्रेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैं आपको डोमेन बता रहा हूँ। डोमेन इज x is greater than 1 लेस देन इक्वल टू 8। ये है डोमेन। इसके अगेंस्ट रेंज, सब अपने अपने आंसर फाइंड करके रखिए, मैं वन बाय वन पूछता हूँ। डोमेन इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 8, व्हाट इज द रेंज? ओके जी, लेट मी आस्क हु लालीना खालिद। जी लालीना, व्हाट विल बी द रेंज? X is greater than 2 and less than equal to 23. x, I think you want to say y. Y, sorry, yes. So y is greater than, so basically करना क्या था, आपने पहले 1 पुट करना था। जब 1 पुट करें, 3 into 1 is 3, 3 minus 1 is 2, और फिर आपने 8 पुट करना था। 8 times 3 is 24, 24 minus 1 is 23। सो क्योंकि डोमेन
आपने 2 1 पुट किया तो उसके अगेंस्ट आपको 2 मिल गया। डोमेन में क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं था इनइक्वालिटी में, तो हमने जो उसके अगेंस्ट रेंज आई वो भी हमने इंक्लूड नहीं की। और 8 क्योंकि इंक्लूडेड था तो उसके अगेंस्ट जो नंबर 23 आया उसके साथ भी मैंने इक्वल डाला है। सो डोमेन इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 8, सो रेंज इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 23। सो अभी तक इस पेज पे देखा जाए तो हमें ये समझ आ गया है कि डोमेन अगर गिवन हो तो आप वो डोमेन उस फंक्शन में पुट करने से जो आंसर मिलेगा वो रेंज होगी। और मैंने पहले बताया कि रेंज y के लिए भी लिख सकते हैं और f ऑफ x भी लिख सकते हैं। मीन यही आपने रेंज जो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है इसको यूं भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे भी लिखी जा सकती है। ये आप यूं भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 23। सो रेंज y भी लिख सकते हैं y के लिए भी और f ऑफ x के लिए भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा फर्दर और आगे बात करता हूँ। ग्राफिकली अगर बात की जाए, सो ग्राफिकली अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस अगर देखूं, आप मुझे बताइए डोमेन को अगर आपको देखना हो तो क्या आप x एक्सिस को देखेंगे या y एक्सिस को देखेंगे? हुमायूं। जी सर। अगर हमने डोमेन देखनी हो तो हम x एक्सिस को देखेंगे या y एक्सिस को देखेंगे? एक्स एक्सिस को देखेंगे सर। यस, बिकॉज डोमेन इज द x वैल्यू। तो हम कह सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन से कि दिस x एक्सिस इज द डोमेन एक्सिस, दिस x एक्सिस विल गिव यू द डोमेन वैल्यूज एंड दिस y एक्सिस विल गिव यू द रेंज वैल्यूज। मीन इसका नाम चेंज नहीं करना आपने, x एक्सिस से डोमेन एक्सिस नहीं लिख देना, बट मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सिर्फ ये बात कर रहा हूं। अब जरा देखिए डोमेन, सुनिएगा ये स्टेटमेंट, डोमेन आर द x values against which graph exists and range are the y values against which graph exists। मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं, आपने मुझे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन भी आपने बतानी है, रेंज भी आपने बतानी है। और स्टार्ट लेने लगा हूं मैं एक लीनियर फंक्शन से, लीनियर स्ट्रेट लाइन से। दिस इज -4, दिस इज 3, ये -2 से लेकर आ रहा है 5 तक। मैंने कहा डोमेन क्या होती है? डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ x against which graph is present, against which graph exists. Range are those values of y against which graph exists. Then using this information, Ryan Gul, can you tell me what will be the domain of this graph? The domain will be x is greater than -4, less than equal to 3. क्या बात है रायान गुल की। रायान ने देखा कि कौन सी एक्स वैल्यूज है जिनके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनको पता चला कि -4 से लेकर 3 के दरमियान, -4 से 3 के दरमियान एक्स वैल्यूज के दरमियान ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर -4 को के साथ उन्होंने इक्वल नहीं बोला, क्योंकि -4 पे देखें ग्राफ आपका, ये एम्प्टी सर्कल का मीनिंग क्या होता है कि दिस पॉइंट इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड। और 3 पे उन्होंने इक्वल इसलिए बोला है कि 3 के ऊपर जो सर्कल है वो फिल्ड सर्कल है, मीन 3 इज इंक्लूडेड। सो दैट्स व्हाई -4 से 3 के दरमियान ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स वैल्यूज -4 से 3 के दरमियान इज योर डोमेन। नाउ रेंज बताएंगे हमें सिमरा शेख।
जी सिमरा। Sir, is it 5 and minus 5? Y is equal to. Okay, 5 is greater than x. Or is that wrong? आप ऐसा करें, एक्स वाई मत बताइए, आप ये बताइए कौन सी वाई वैल्यूज के दरमियान ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू सिर्फ बोल दें। -2 or 5? गुड। तो आपने बेसिकली लिखना है कि -2 से 5 के दरमियान ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो कैसे लिखा जाता है? ऐसे, y is greater than -2 less than 5, और क्योंकि 5 इंक्लूडेड है तो लेस देन इक्वल टू 5। Okay. तो दिस इज द रेंज। सर डोमेन और रेंज पैराबोला के लिए आ सकते हैं? सब किया है, ये थोड़ा सा आगे जाने दें मुझे। पैराबोला के चांसेस तो हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे सिलेबस में है, तो वो आ सकता है। ओके जी, ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और ये है +2। इसकी डोमेन बताइए भाई, डोमेन बताएंगे नवीन जफर। -1 is less than x. अच्छा नवीन, जब भी हम इनइक्वालिटी को रीड करते हैं तो इट शुड ऑलवेज बी रेड फ्रॉम द वेरिएबल। स्टार्ट हमेशा वेरिएबल से होना चाहिए। एक्स इज, आपने बताना है एक्स इज ग्रेटर, एक्स इज लेस, यहां से स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है सर। सो अब आप बताएं, देखें इसकी डोमेन आपका ग्राफ है -1 और उसके ग्रेटर, उसके राइट साइड पे। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ठीक है। एंड इनाया, कैन यू टेल द रेंज? इनाया, ई से इनाया, वो बताएंगे। Y is greater than equal to 2. y is greater than equal to 2, परफेक्ट हो गया। एक और ग्राफ देखिए, ये पॉइंट है 1 और ये है 3। जी, इसकी डोमेन बताएंगे अम्मार। अम्मार। X is greater than equal to 1 गुड। और Y is less than or equal to 3. लेस देन इक्वल टू 3। जी, इससे सब एग्री करते हैं जो अम्मार ने डोमेन और रेंज बताई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इससे एक और बात भी ये पता चली कि जो डोमेन में इनइक्वालिटी का साइन है वो हमेशा रेंज में नहीं होगा। आप देखिए, डोमेन 1 से ग्रेटर थी, 1 के राइट साइड पे थी, तो इसलिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन रेंज 3, आपका ग्राफ 3 और 3 से नीचे था, तो इसलिए उन्होंने, अमार ने बताया y इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये बात पता चल रही है कि जो डोमेन में साइन होता है हमेशा रेंज में नहीं होता। देखें आप, डोमेन में ग्रेटर है और रेंज में लेस वाला साइन आ रहा है, तो ये उल्टा हो सकता है। ओके जी, अब आते हैं हम जरा लीनियर से बाहर क्वाड्रेटिक्स की तरफ।
क्वाड्रेटिक्स का ग्राफ की शेप कैसा होती है? पैराबोला। लेकिन एक और काम मैं कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक से पहले मैं एक और लीनियर ग्राफ दे देता हूँ। जी, ये जो मैंने ब्लू कलर में ग्राफ ड्रॉ किया है, इसकी डोमेन रेंज क्या है शहरियार? All real values. ऑल रियल वैल्यूज। ये एरो बता रहा है कि ये राइट साइड पे भी एक्सटेंड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे भी एक्सटेंड हो रहा है। तो अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन है ऑल रियल नंबर, मीन हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। और इसकी रेंज बात करें तो हर रियल वैल्यू के अगेंस्ट इसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है। सो हर वाई वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है। चलें अब आगे आते हैं पैराबोला की तरफ। ये है पैराबोला, और ये पैराबोला की मैंने डोमेन आपको बताना चाहता हूं कि इसकी डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज। अब ये नॉर्मली आपके पास इसमें जो पैराबोला है, इट इज नॉर्मली इनके अगेंस्ट एरोज नहीं लगे होते, जैसा ये मैं अभी आपके लिए सिर्फ लगाने लगा हूं। ये एरो और ये एरो, ये आपको ये बता रहा है कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ग्राफ दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। बट ये नॉर्मली एरोज होते नहीं है, लेकिन मैंने रेंज डोमेन क्योंकि बता दिया ऑल रियल नंबर वैल्यूज हैं, मीन हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। आप आगे भी जाते जाएंगे, ग्राफ एक्सटेंड होता जाएगा, हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है। ठीक हो गया। इसका एक ग्राफ का एक मिनिमम पॉइंट है ये, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इसकी हमारे पिछले दिनों में काफी क्लास में डिस्कशन हुई है इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स की। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1। सो क्या आप में से कोई इस ग्राफ की रेंज बता सकता है? डोमेन मैंने बता दी है ऑल रियल वैल्यूज। Y is greater than रेंज, equal to 1. जी रिपीट लालीना। Y is greater than equal to 1. जी, लालीना इज सेइंग y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये बात लालीना के साथ कौन कौन एग्री करेगा? रेज योर हैंड। हुमायूं, काफी लोग हैं साथ में। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसकी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगी। इसकी रेंज, क्योंकि इसका ग्राफ सिर्फ प्रेजेंट है y इज इक्वल टू 1 के लिए और 1 से ऊपर ऊपर। ये ग्राफ 1 से नीचे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आप देखें y इज इक्वल टू 0.5 के लिए देयर इज नो ग्राफ, y इज इक्वल टू -1 के ऊपर, -2 के ऊपर देयर इज नो ग्राफ। सो द ग्राफ इज प्रेजेंट ओनली फॉर y इज इक्वल टू 1 एंड अबव। सो इसकी रेंज होगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो पैराबोला का ग्राफ जिसका एक मिनिमम पॉइंट होता है, उसकी रेंज एक मिनिमम पॉइंट से हमेशा अबव हो। सो और एक दो देखते हैं। आपको पता है पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको बता दिया जाए कि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5। आपको बताया जा रहा है कि इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस ग्राफ? ये बताएंगे हमें शेर अली। Sir, y is less than 5. शेर अली कह रहे हैं y इज लेस देन 5। Equal to, कौन? y is less than equal to 5. यस, y इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि ये ग्राफ 5 और 5 से नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात किसको नहीं समझ आई? कि इसकी रेंज y इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ये बात किसको क्लियर नहीं है? तो बेसिकली इसका जो y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे 5 है।
तो इसका ग्राफ 5 और 5 से हमेशा बिलो होगा। अब अगर क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ ना दिया हो, फिर रेंज कैसे फाइंड करेंगे? सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है x minus 2 x minus 1 whole square plus 5 स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। जी हमें ये बात पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर स्क्वायर कंप्लीट हुआ हो तो हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये वर्टेक्स क्या होता है? यही जो पॉइंट है, ये जो टर्निंग पॉइंट अभी ये लिखा हुआ है 2 5, उससे प्रीवियस पेज पे ये यहाँ पे 1 2, ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इन्हीं को आप वर्टेक्स भी कहते हो। स्पेसिफिकली इसको हम मिनिमम कहते हैं और जो नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है उसको हम मैक्सिमम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये क्योंकि ऑलरेडी आपने किया हुआ है, मैं इसको सिर्फ इस टॉपिक के साथ लिंक करने लगा। जी कौन बताएगा इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जी बताइए शहरियार। सर 1, सर 1, 1,5 होगा नॉर्मल। 1,5 1,5 होगा, नॉर्मल मैथ वाले लोग बता रहे हैं 1,5 होगा। एक Bad सवाल math गलत वाले। हुआ सर, एक सवाल। चलो कोई एक बात नहीं, सवाल का फर्क ही होता है। एक एक के फर्क है, डिस्टिंक्शन तो एक ही नंबर से चेंज हो जाती है, आपको पता है। अच्छा देखिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताए जाते हैं? वैसे डायरेक्ट इस नंबर का, ये जो x के साथ अंदर नंबर होता है इसका साइन चेंज करना होता है, और ये जो बाहर नंबर है ये एज इट इज आना चाहिए, उसका साइन चेंज नहीं होता। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5। अगर मैं इसकी बता दूं आपको डोमेन है ऑल रियल नंबर, तो रेंज बताएंगे हमें कौन? वेट कीजिएगा, रेंज बताएंगे हमें हैदर। हैदर इसकी रेंज बताइए क्या है? Y is less than equal to 5. ओके 5 आपने आइडेंटिफाई किया, आपने मिनी वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट देखे, आपको ये कैसे पता चला कि y इज लेस देन इक्वल टू 5 बोलना है? हैदर आप ये बताइए कि आपको अगर ये मैं कहूँ ग्राफ स्केच करें, तो ये ग्राफ, ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा? Downward. वो कैसे पता सर चला आपको? अपवर्ड नहीं होगा। जी हैदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है और उसका एक मिनिमम पॉइंट होता है। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है और उसका एक, ये जो वर्टेक्स है वो मैक्सिमम होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो आप इसका स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। और ये अगर मैं आपको स्केच करके दिखाऊं तो इसका वर्टेक्स है 1 5 1 5, ये कुछ ऐसा ग्राफ है 1 5। तो आप इसकी रेंज आप देख के बताएं, अब आप ग्राफ को देख के बताएं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी या लेस देन इक्वल टू 5 होगी? Greater than equal to 5. तो रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक हो गया। चलें जी एक और क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, लास्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1।
इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आप बताइए इसकी रेंज क्या होगी? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बताइए व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? यू हैव 2 मिनट्स। खैर 2 मिनट्स ज्यादा है, 1 मिनट। Sir, x is greater than equal to 9, 10, sorry. Y is Y, It's sir. Y 10. ओके, Y सो is करना बेसिकली, जी बिल्कुल, आई होप सबको अंदाजा हो गया करना इसमें क्या था रेंज फाइंड करने के लिए। आपको पहले इस क्वेश्चन में स्क्वायर कंप्लीट करना था, और स्क्वायर कंप्लीट करने का डायरेक्ट मेथड की बात करें तो वो क्या होता है, x माइनस 6 का हाफ। 6 का हाफ मीन 3, ये हो गया होल स्क्वायर, और इसी नंबर का स्क्वायर बाहर सब्ट्रैक्ट होता है। सर 8 इसी नहीं होगा? नंबर का, सॉरी Y is greater than equal to 8 नहीं होगा? मैं चेक करता हूँ अभी। इसी नंबर का स्क्वायर बाहर सब्ट्रैक्ट होगा, और ये +1 एज इट इज। तो ये बन गया, अंदर माइनस हो या प्लस हो बाहर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। ये हो गया -9 + फिर 1। 8 होगा। सो ना ही 10 है ना ही 8 है, ये तो -8 है। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए फिर? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हुए 3 - 8। सो अब बताएंगे इसकी रेंज बताएंगे इसकी रेंज अनाया, ए से अनाया। Y is greater than or equal to -8. गुड, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 इसकी रेंज होगी। तो आई होप कि ये हमें Sir, क्लियर होगा। जी, एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? मीन स्क्वायर कंप्लीट करने की बात कर रही है कि रेंज कैसे आई है उसकी बात कर रहे हैं? रेंज कैसे आई है? ओके, देखिए, आपको ये स्क्वायर जब कंप्लीट करना, अगर मैं अब आपको इसका ग्राफ स्केच फिर करके दिखाता हूँ। इसका ग्राफ अगर आप स्केच करेंगे तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपको वो आप कह रहे हैं पता चल चुका है, 3 - 8, तो दिस इज से 3 एंड हियर इज -8। ठीक, अब क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव था, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड। तो ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड, तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप इस ग्राफ को देखिए और आप बताइए कि रेंज क्या है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि रेंज क्या होती है, वो y वैल्यूज होती हैं जिसके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। सो इसमें जो ग्राफ है वो प्रेजेंट है -8 और उससे अबव के लिए, तो इसलिए हमने इसकी रेंज लिख दी है ग्रेटर देन इक्वल टू -8। ये क्लियर है? Yes. सर वैसे जितनी डिटेल में आपने टॉपिक पढ़ाया है मुझे तो लग रहा है कि कल के पेपर में इससे कोई 5-10 नंबर आने हैं। ओके। यार ऐसा नहीं है, मैं पहली बात तो आपको बताऊं, मैंने अभी तक पेपर नहीं देखा, तो पक्का एक नंबर भी नहीं आना। और मुझे तो रयान की बातों में ज्यादा वजन दिखाई दे रहा है, और मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाया है कि इतने ज्यादा इकट्ठे लोग पता नहीं दोबारा मुझे कब मिलेंगे। हालांकि डोमेन रेंज मैंने पहले पढ़ाया हुआ है क्लास में, लेकिन हर दफा क्लास में 3 4 8 10 बच्चे होते थे, इससे ज्यादा होते नहीं थे। नंबर एक दो रीजन तो ये, और लास्ट 2 डेज में मुझे इतने मैसेजेस आए हैं कि डोमेन और रेंज में का क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने इसलिए सोचा कि डोमेन रेंज को और थोड़ा सा बता दूं। अभी तो मैं मजीद आगे जाने वाला हूँ।
देखो अब आप Sir, कहाँ तक can you जाते हो मेरे answer my question though? ललीना, आपके आईजीसीएसई में डोमेन रेंज होती नहीं थी, इसलिए आप उधर से भी नहीं कर सकेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन था ना, आईजीसीएसई से कर लें प्रैक्टिस। Yes. आईजीसीएसई में भी नहीं है। आपको तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, आपने ऐड मैथ की डोमेन रेंज की हुई है तो आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। But there's a practice. और उधर से भी प्रैक्टिस कर सकते, उधर से करेंगे तो उधर की भी हो जाएगी, उधर की तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। सर हाँ जी, ये लास्ट स्लाइड में -3 नहीं होना चाहिए बिकॉज साइन भी है। ओके। मैंने बताया था कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जब लिखते हैं तो एक्स का जो साइन होता है वो चेंज होके यहाँ पे आता है। वहां अगर -1 हो तो इधर +1 आता है, इसीलिए अच्छा यहाँ पे -3 था तो इधर +3 आया है। ओके लेकिन y कोऑर्डिनेट का साइन नहीं चेंज होता, वो उसी तरह आता है। वो -8 है तो -8 ही आएगा। ओके ओके जी, चलें अब मैं कुछ और क्वेश्चंस की डोमेन और रेंज आपसे पूछने वाला हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए y इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। किससे पूछूं? ठहरिए जी, दायान बताइए, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा? टॉप राइट पर कर्व बनेगा, मगर वो एक्सिस पे टच नहीं करेगा, और बॉटम लेफ्ट पे भी वही बनेगा। कुछ ऐसा होगा। जी, और बॉटम लेफ्ट। ऐसा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। इसकी खास बात ये है कि ये y x एक्सिस के साथ साथ आप देखेंगे मूव करता रहेगा, बट इट विल नेवर टच द x एक्सिस। और वर्टिकली अगर बात करें तो ये y एक्सिस के क्लोज जाता जाएगा, बट इट विल नेवर टच द वर्टिकल एक्सिस, द y एक्सिस। अब मुझे इस ग्राफ की डोमेन कौन बताएगा और रेंज कौन बताएगा? कौन सी वैल्यूज ऑफ x हैं जिसके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है? कौन सी वैल्यूज सर हम ऑफ कह x हैं सकते जिसके हैं x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा सारी वैल्यूज। बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो ग्राफ है डोमेन इसकी होगी, इसकी डोमेन हर x वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x इज इक्वल टू 0, ये जो y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 के अगेंस्ट देयर इज नो ग्राफ। सो x इज इक्वल टू 0 बट नॉट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। और जिस तरह हुमायूं ने कहा, सिंपली लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज आल्सो फाइन। तो x इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ ग्राफ नहीं है, बाकी हर x वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है। चलें बताइए अब रेंज इसकी क्या होगी? जी, रेंज, व्हाट विल बी द रेंज? बिलाल कह रहे हैं y इज ग्रेटर देन 0 के लिए रेंज है। क्या y इज लेस देन 0 के लिए रेंज No, नहीं sir. है? Wouldn't it be the same as what x is? जी, हर y वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है, हर y वैल्यू के अगेंस्ट। सिर्फ और सिर्फ एक y की वैल्यू ऐसी है जिसके अगेंस्ट ग्राफ नहीं है, और वो कौन सी वैल्यू? y इज इक्वल टू 0।
देयर इज नो ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पे कोई ग्राफ नहीं है, तो इट्स रेंज इज y बिलोंग्स टू रियल नंबर बट y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। चलें जी, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरफ। मुझे लगता है हुमायूं वाली बात, जितनी डिटेल में मैं डोमेन रेंज की तरफ चला गया हूँ, इसका 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वैसे आपको बताऊं, डोमेन रेंज का क्वेश्चन इवन एड मैथ्स में टॉपिक सिलेबस में भी है, वहां पे भी टफ टाइम तो देता है, लेकिन आता पेपर में 1 या 2 नंबर का ही है। ओके जी, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x का अगर मैं ग्राफ स्केच करूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। आप बताइए इस ग्राफ की डोमेन क्या होगी? वैसे इसको मैं जितना मर्जी लेफ्ट पे एक्सटेंड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और जितना मर्जी इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ। इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। सो बताइए व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? And sir, would it be 0 to infinity? 0 to infinity। चलिए y एक हो is गया। greater than equal to 0. y is greater than equal to 0 एक और आ गया भाई। और बताइए। फिर y is greater than 0। यस, y is greater than 0। ये 0 के अगेंस्ट भी ग्राफ इसका नहीं है। सो इसकी 0 के अगेंस्ट भी ग्राफ नहीं आ रहा। y 0 से अबव सिर्फ ग्राफ इसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो y is greater than 0 इसकी रेंज होगी। चलें इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम एसिम्पटोट की भी बात कर लेते हैं। जी बताइए एसिम्पटोट क्या होता है किसी भी ग्राफ का? जी हुमायूं बताएं आप। फिर इट्स अ लाइन दैट अ ग्राफ अप्रोचेस लेकिन कभी उसको टच नहीं करती। परफेक्ट। मीन एक ये लाइन होती है जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता बट उसको अप्रोच कर रहा होता है, उससे क्लोज जा रहा होता है। तो अगर मैं इस प्रीवियस इसी की चले पहले बात कर लेते हैं, तो इसमें इस ग्राफ के कितने एसिम्पटोट हैं? 1 2, हाउ मेनी एसिम्पटोट्स आर देयर? जी 1. इसमें ग्राफ अगर आप देखें तो There's only one. x yes, there is only one asymptote, and what is that asymptote? That asymptote is x-axis। X-axis. आपका ग्राफ x-axis के क्लोज आ रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, but it is never touching the x-axis। तो the equation of the asymptote is y is equal to 0। x-axis is the asymptote और x-axis की equation y is equal to 0 होती है। So this graph has only one asymptote, and that is the horizontal asymptote। Equation of that asymptote is y is equal to 0। जी अब इसके बताइए एसिम्पटोट कितने हैं, 1 और 2? There's 2 and they're both the y and x-axis. जी there is one horizontal asymptote and one vertical asymptote। The vertical asymptote has the equation x is equal to 0, and horizontal asymptote is y is equal to 0। मैंने ये बात पहले भी की थी कि अगर किसी ग्राफ में किसी इक्वेशन में अगर आपको पता हो कि y is equal to e2 पावर x है, अगर इसका ग्राफ का आपको आइडिया है, लेकिन इसी ग्राफ में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जब 1 ऐड कर दें तो कंप्लीट ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाए तो आप में से कोई बता सकता है कि इसके एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या होगी? Y is equal to 1.
इक्वेशन ऑफ, ओके बिल्कुल ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है आपने कहा। ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन एसिम्प्टोट। ओके, अगर सिंपली फर्स्ट हो इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, सो इसकी इक्वेशन एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। 0. ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बन रहा होता है, ठीक। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, अगर हो y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस 3, इसमें कंप्लीट ग्राफ 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट ग्राफ 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा तो अब पहले 0 से स्टार्ट होता था, अब ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 3 की डॉटेड लाइन, और आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी लालीना खालिद? Y is equal to 3. y is equal to 3. Okay, if I write another equation which is y is equal to 2 raised to power x minus 1, ये ग्राफ कैसा होगा? कंप्लीट एक यूनिट नीचे आ जाएगा. कंप्लीट एक यूनिट नीचे, ये है एक यूनिट नीचे, मीन -1। सो कंप्लीट ग्राफ 1 यूनिट नीचे से स्टार्ट होगा ऐसे। और व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट हियर? y equals -1. y is equal to -1। ये मैंने एसिम्प्टोट की इक्वेशंस लिखी फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जस्ट आई नीड योर 2-3 मिनट्स और फिर हम इसको एंड कर सकते हैं। अब मैं लिखने लगा हूँ रेसिप्रोकल इक्वेशन के लिए। इक्वेशन y is equal to 1 over x इसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन बताइए कि ग्राफ आपका कैसा बनता है इसका। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा और ऐसा। इसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन बताइए क्या होती है, हमने अभी डिस्कस की है। एक होता है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा होता है y इज इक्वल टू 0। और अगर y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 कर दिया जाए तो इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कंप्लीट ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर कंप्लीट ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करें सो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने से ये 2 है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? कंप्लीट ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होने का मतलब कि ग्राफ ऐसा और ऐसा बनेगा। जी, व्हाट आर द दयान एसिम्प्टोट्स, इक्वेशंस ऑफ द एसिम्प्टोट्स? y is equal to 2 and x is equal to 0. जी, x इज इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट y इज इक्वल टू 2 पे फर्क पड़ेगा। ये x पे कब फर्क पड़ता है वो एक और इक्वेशन उसके लिख देते हैं। दयान, ये जो इक्वेशन होगी इसका ग्राफ कैसा होगा? जब तो +1 ओवरऑल फंक्शन में 1 ऐड करें, 2 ऐड करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें, 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है। इसमें ग्राफ कैसा शिफ्ट होगा? Left. सॉरी, Left. कितना लेफ्ट?
वन यूनिट है। वन। अच्छा चलें, आपने लेफ्ट कहा है, वैसे ये लेफ्ट नहीं है, ये राइट पे शिफ्ट होगा, एक्स में साइन उल्टा होता है। आप चलें इसको यूं समझें, मुझे ये बताइए कौन सी एक्स वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है? वन। वन। आप ये देखिए, ये कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं था? जीरो के लिए, तो आपने एक्स इक्वल टू जीरो लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पे ये फंक्शन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है? तो ये एक्स इक्वल टू वन के लिए डिफाइन नहीं। तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू वन, ये जब एक्स में वन यूनिट सब्ट्रैक्ट होता है तो बेसिकली ग्राफ वन यूनिट राइट शिफ्ट हो रहा होता है। सो ये वन यूनिट राइट शिफ्ट होता है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका स्केच आपको बताता हूँ। वन यूनिट राइट शिफ्ट करना है ग्राफ को। सो वन यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा और ऐसा बनेगा। तो इसमें x is equal to 1 is the asymptote and y is equal to 0 उसी तरह। अब ऐसा मैं लिखता हूं जिसमें दोनों एसिम्पटोट चेंज हो जाए। y is equal to 1 over x minus 2 plus 3। जी इस ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है ओवरऑल? पहले चेंज की बात करें, एसिम्पटोट की बात है। जी सर राया, 3 ऊपर जाएगा और 2 टू द राइट जाएगा। परफेक्ट। अगर ये बात है रायान, तो विदाउट ग्राफ मुझे आप एसिम्पटोट की इक्वेशन भी बता सकते y is equal to 3 हैं। गुड। और x is equal to 2। सो x इज इक्वल टू 2 पे ये डिफाइन नहीं है और y इज इक्वल टू 3 पे भी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसके एसिम्पटोट होंगे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। सर अगर और आप x की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए फिर ग्राफ कैसा होगा? एक मिनट पहले जरा मुझे ये इसका कंप्लीट करने दें। सो ये कंप्लीट ग्राफ 2 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप शिफ्ट होगा, तो 2 यूनिट राइट का मतलब मैं यहाँ पे डॉटेड लगा दूं। 3 इधर अगर मैं कहूँ ये है 3, ये है 3, तो कंप्लीट ग्राफ 2 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप शिफ्ट हुआ। तो इसका स्केच कुछ ऐसा और ऐसा बनेगा। ठीक हो गया। और दाया सॉरी, अभी कुछ रायान ने क्वेश्चन पूछा था माइनस अगर आ जाए। अच्छा ये अगर y देखिए, is y equal to minus 1 over x। 1 ओवर x के ग्राफ ऐसा बनता है, y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x का ग्राफ ऐसा बनता है। कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ऑपोजिट हो जाएगा बस। ऑपोजिट हो जाएगा। और डिटेल दूं फिर? अब आपने ये बात पूछी है तो फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको बताऊं कि 1 ओवर x स्क्वायर का ग्राफ, दे दे। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x स्क्वायर का ग्राफ फिर कैसा होगा, ये भी बता दें अब आप। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इसका ग्राफ इधर और उधर क्यों बनता है। आपको बात पता होनी चाहिए कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है, जब x पॉजिटिव हो, ये रीजन ऐसा है जहां पे x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ये ऐसा रीजन है जहां x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ये ऐसा रीजन है जहां x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और ये ऐसा रीजन है जहां x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। ये जो मैंने बातें लिखी हैं ये समझ आई हैं? जी। आप देखिए कि इसमें फर्स्ट में अगर मैं x पॉजिटिव पुट करूंगा तो y भी पॉजिटिव आएगा, मतलब यहां पे। लेकिन अगर इस x में मैं नेगेटिव पुट करूं तो y का आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा।
तो x नेगेटिव पुट करने से y नेगेटिव मतलब यहाँ पे, तो इसीलिए इसका ग्राफ इधर और इधर बनता है। लेकिन इधर की बात करें -1/x, कि अगर x आप इसमें पॉजिटिव पुट करो, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो तो y नेगेटिव आ रहा है, x पॉजिटिव पुट करो y नेगेटिव, ये इसमें पोर्शन में, और अगर आप इसमें x नेगेटिव पुट करोगे तो y पॉजिटिव आएगा, वो इधर आ रहा है, तो इसलिए इसका ग्राफ इधर और इधर बनता है। ये लॉजिक समझ आ रही है? जी। जी लालीना। Sir, I have a question. अगर हम quadratic graph के लिए if the domain is x is equal to 2, will we get questions like that? Only x is equal to 2? Yes, or if it's like greater than 2, if it's just not all real values. देखिए लालीना, आपका जो सिलेबस है ना, उसमें उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि डोमेन और रेंज की लिमिट क्या है, उसने सिंपली लिख दिया डोमेन एंड रेंज। और अब मैं इस डोमेन और रेंज, इसका मतलब जो जो आपके सिलेबस में, मेरा अपना जो ख्याल है कि वो डोमेन रेंज शायद लीनियर से आगे जाए ही ना, मेरा अपना ख्याल है। लेकिन मैं आई नो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके वैसे सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, रेसिप्रोकल, तो इसलिए मैं उनको भी टच कर रहा हूँ कि यार वो किसी तरह की भी रेंज पूछ सकता है। बट मेरी अपनी जो थॉट है वो यही है कि वो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी डीप तो अगर आप देखें तो आप ऐड मैथ में पढ़ते हैं। तो वो दे सकता है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो उससे नहीं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में है, डोमेन रेंज उसका उसने अलग मेंशन कर दिया है कि वो भी सिलेबस में है, तो वो आ सकता है। अच्छा, अब बताइए 1/x² का ग्राफ भी कौन से 2 रीजन्स में बनेगा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इन 4 में से कौन से 2 रीजन में ग्राफ बनेगा 1/x² का? 1 और 3 में। 1 और 3 में। कोई और ऐड करेगा कुछ? नहीं। जी, कोई और? Sir, 3 में क्यों होगा? यस। X cannot be a negative value. So what's your answer? You just tell yours. 1 and 4. 1 and 4। जी, कोई और ऐड करेगा अपना आंसर? No, okay, it won't be 1 and 4. I think it's just 1. फिर सिर्फ 1 होगा। जी, बाकी लोग भी कुछ बताएं, लालीना और रायान के अलावा। ओके, इट्स 1 and 2। क्यों? देखिए, मुझे ये बात पता है कि 1/x², x में पॉजिटिव पुट करूं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं नेगेटिव पुट करूं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव बन जाएगा। सो x नेगेटिव है या पॉजिटिव, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो y इज पॉजिटिव, हमेशा आपका आंसर इन्हीं 2 रीजन में रहेगा। नाउ टेल मी -1/x²। तो नीचे 2 वाले होंगे अब। अब वही रह गया जाहिर है। So this is the graph sketch of -1/x². G, is that clear? जी। चलें जी, हम अब काफ़ी इस पे डिस्कशन हुई है, उम्मीद है कि ये टॉपिक अब काफ़ी बेहतर होगा, और लेकिन नए टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो तो पता नहीं 3 मार्क्स के आएंगे, 7 के आएंगे या 10 के, लेकिन एक्चुअल जो पूरा सिलेबस है बाकी उसके ऊपर भी फोकस करें, और बस पास पेपर प्रैक्टिस करते रहें। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। No. अल्लाह।